रहा था। वे एक ट्रक में सामान भरकर ले जा रहे थे। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किम लोगों से कर्ज और लोन लेकर इतना कर्ज में डूब चुका था कि अब शहर छोड़कर भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस कर्ज को चुकाने की उसकी कोई क्षमता भी नहीं थी। काफी दूर का सफर तय करने के बाद बाप बेटा नए शहर में पहुंचते हैं। फिर वे अपना सामान नए घर में रखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंजून की माँ और एक बहन है, लेकिन वे इंजून की दादी के साथ रहती हैं, क्योंकि उसकी माँ कई सालों से बीमार है और दादी ही उसकी देखभाल करती हैं, जबकि इंजून अपने बाप के साथ रहकर पढ़ाई करता है। उसी दिन नए शहर में जब वे खाना खा रहे थे तो दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे कि अब वे अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे और उसे कैसे संभालेंगे। शाम को इंजून अपनी नई गली में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ी, जो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था और काफी देर तक उसे अजीब तरीके से देखता रहा। इंजून समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़के की समस्या क्या है। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहाँ से चला गया और इंजून उसकी ओर देखता ही रह गया, क्योंकि उसका बर्ताव वाकई अजीब था। कुछ दिन बीत गए। अब इंजून ने इस शहर के एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आज उसका पहला दिन था तो वह तैयार होकर स्कूल आया, लेकिन स्कूल के लड़के उसे अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि इंजून दिखने में थोड़ा भोला भाला था। जब वह अपनी क्लास के सामने पहुंचा तभी दूसरी तरफ से कुछ लड़के आ रहे थे। ये लड़के दरअसल स्कूल के एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे, जिसका नाम था ज़्यूस गैंग। इस गैंग का लीडर था जेनून, जो स्कूल का सीनियर था और जिसे देखकर लगभग पूरा स्कूल डरता था। यहाँ तक कि स्कूल के नियम कानून भी उनके हिसाब से चलते थे। यहीं पर इंजून की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से होती है। सैम उसे ज़्यूस गैंग दिखाकर कहता है, वो देख, ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक गैंग है। हमारे स्कूल में 2 गैंग हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। इन दोनों गैंग का नाम था ज़्यूस गैंग और बाडई गैंग। सैम ने उसे समझाया कि इनसे हमेशा दूर रहना, नहीं तो इनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन इंजून ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान बस पढ़ाई पर था। क्लास शुरू होने के बाद उनकी क्लास टीचर आती है। उन्हें देखकर इंजून थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका लुक काफी फनी था, थोड़ा मिलिट्री स्टाइल का, लेकिन वो उनकी नई टीचर थी। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पीछे बैठे सैम ने इंजून से कहा, शायद तुम्हें इन्हें देखकर हंसी आए, लेकिन ये कोई साधारण टीचर नहीं है। इनमें बहुत टैलेंट है और प्रिंसिपल ने इन्हें खुद हायर किया है। ब्रेक टाइम में उनकी क्लास का एक लड़का इंजून को बुलाता है। इंजून जाकर कहता है, अंकल, आपने मुझे बुलाया? इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल में वो उनका क्लासमेट था, बस उम्र में सबसे बड़ा था और दिखने में थोड़ा एंकल जैसा लगता था। तभी इंजून को याद आता है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर देखा था। उस लड़के का नाम था योनगसू और वो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। योनगसू ने बताया कि वह और इंजून पड़ोसी भी हैं, इसलिए वह दोस्ती करना चाहता है। उसने हाथ मिलाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इंजून खुश होकर क्लास में लौट आया, जहाँ उसने योनगसू के बेस्ट फ्रेंड जिन को देखा। जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग था और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। इंजून को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसके इतने मजबूत दोस्त बन गए। इसी बीच पता चलता है कि योनगसू खाने का बहुत शौकीन है और मौका मिलते ही खाता रहता है। एक दिन जब जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, ऊपर की क्लास से एक सीनियर उसे ताना मारता है और गाली देकर छोटा साबित करने की कोशिश करता है। जिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वही सीनियर, जिसका नाम था अबलिंग, अपने साथियों के साथ नीचे आकर जिन से भिड़ने आता है। अबलिंग जिन को धमकाता है, लेकिन तभी योनगसू की नींद खुल जाती है। योनगसू कहता है, अगर मेरे दोस्त को छुआ तो यहीं खत्म कर दूंगा। अबलिंग फिर योनगसू से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क आकर बीच बचाव करती है और एबलिंग की टीम को डांट कर बाहर निकाल देती है। इस घटना के बाद इंजून, योनगसू और जिन हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसे उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क आकर बीच बचाव करती है और एबलिंग की टीम को डांट कर बाहर निकाल देती है। इस घटना के बाद इंजून, योनगसू और जिन हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। योनगसू कहता है कि अब से वे अपनी खुद की गैंग बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। इसमें उनके अलावा और भी दोस्त शामिल होंगे। तभी वहाँ पिंजन नाम का एक लड़का आता है और बताता है कि ज़्यूस गैंग ने स्कूल के सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। स्कूल में एक रेसलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते थे और इस टूर्नामेंट का जो विनर होगा वह जियोस गैंग का मेंबर बन सकेगा। यह सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर धीरे धीरे सभी स्कूल के मैदान में जमा होने लगे। दरअसल हर किसी के मन में जियोस गैंग में शामिल होने की इच्छा थी, क्योंकि जियोस गैंग से सभी डरते थे। अगर कोई इसमें शामिल हो जाता तो उसके पास अलग तरह की पावर आ जाती और यह पावर सबको चाहिए थी। यूनून और उसके दोस्त भी वहाँ सबकी एक्साइटमेंट देखने आए थे। स्टूडेंट्स में तो मानो होड़ लग गई थी टूर्नामेंट में भाग लेने की और कई
कई लोग पहले से ही रेसलिंग प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे, लेकिन जो योंगसू यानी उनकी टीम का कोई भी मेंबर इस गैंग में शामिल होने की इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वे जानते थे कि जियोस गैंग के मेंबर्स बहुत ताकतवर और परेशान करने वाले हैं और हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज्यून और उसकी टीम वहां से सीधे अपनी क्लास में लौट गए। क्लास में आने के बाद यूनजन फाइट प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पूरा स्कूल असल में गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है। अगर वह खुद को तैयार नहीं करेगा तो इस स्कूल में टिक पाना मुश्किल होगा। इंजुन ने ज्यून से कहा, तू तो बहुत अच्छा फाइट करता है, क्या तू मुझे भी फाइट सिखाएगा ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं? ज्यून मान गया और उसे अलग अलग फाइट स्किल्स सिखाने लगा। साथ ही उसने कहा कि फाइट एक स्किल है जिसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतना ही मजबूत होती है। इंजुन की फाइटिंग स्किल भी अच्छी थी और वह ज्यून की हर मूव को तुरंत सीख लेता था। ज्यून ने कहा कि उसे बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना उसकी फिटनेस पहले से ही अच्छी है। इंजुन घर जाकर खुद से प्रैक्टिस करने लगा और ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी करने लगा। ज्यून ने उसे 2 उंगलियों पर बैलेंस करके एक स्पेशल एक्सरसाइज करने को कहा, जिससे हाथ की हड्डियां मजबूत हों। काफी मुश्किल होने के बावजूद इंजुन ने यह किया। अगले दिन सुबह इंजुन योंगसू के साथ स्कूल जा रहा था और रास्ते में वे बातें कर रहे थे। योंगसू ने बताया कि वह कभी बहुत अच्छा फाइटर था और स्कूल के सारे गैंगस्टर उससे डरते थे, लेकिन एक दिन उसने अचानक फाइट छोड़ दी और कसम खाई कि अब कभी गलत काम नहीं करेगा। जब गैंग को यह पता चला तो वे उसके पीछे पड़ गए और अक्सर उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर आगे इंजुन और योंगसू ने देखा कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और उसके बैग से पैसे निकाल रहे हैं। इंजुन और योंगसू को गुस्सा आया, लेकिन योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए इंजुन ने अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें डराकर भगा दिया। फिर वे सीधे ज्यूस गैंग के कुछ मेंबर्स को यह बताने गए कि इंजुन और योंगसू ने उनके काम में दखल दिया है। जब इंजुन और योंगसू क्लास में पहुंचे तो देखा वहां कुछ लड़के योंगसू का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम बोल्डमैन था, जो जेस गैंग का मेंबर था। बोल्डमैन ने आकर कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाने की, और योंगसू तू तो फाइट से दूर रहता था, फिर अब हमारे मामलों में क्यों पड़ रहा है? योंगसू ने फाइट करने से मना कर दिया, लेकिन बोल्डमैन ने धमकी दी कि अगर फिर उनके काम में दखल दिया तो वह नहीं छोड़ेगा। तभी जोस गैंग का लीडर जॉन आ गया और बोल्डमैन को थप्पड़ मारते हुए बोला, तू भूल गया कि योंगसू कभी हमारे लाइन का बंदा था। फिर उसने योंगसू से कहा कि सुना है वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वह चाहता है कि योंगसू इसमें शामिल हो, क्योंकि उसे यकीन है कि योंगसू जीतेगा और उनकी टीम में जुड़कर स्कूल में उनकी पावर बढ़ाएगा। योंगसू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह कभी गैंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने फाइट छोड़ दी है और अब बस पढ़ाई खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता है। जॉन गुस्से में बोला, फाइट छोड़कर तेरे तेवर बहुत बढ़ गए हैं, देखना एक दिन तुझे मेरी टीम में आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह अपने मेंबर्स के साथ चला गया। इंजुन ने योंगसू से कहा कि उन्होंने धमकी दी, लेकिन फिर भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। योंगसू ने कहा, क्योंकि वे मेरी फाइटिंग स्किल जानते हैं। स्कूल छुट्टी के बाद इंजुन योंगसू के घर गया, क्योंकि वह उसकी फाइटिंग स्किल के बारे में और जानना चाहता था। वहाँ उसने देखा कि योंगसू एक साथ 50 उबले अंडे खा रहा था, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि योंगसू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इंजुन ने पूछा कि जॉन ने क्यों कहा कि वह उनके लाइन का था। योंगसू ने बताया कि वह भी पहले गैंगस्टर था और हमेशा फाइट करता था, लेकिन बाद में अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आ गया। जॉन चाहता है कि वह अपनी कसम तोड़कर फिर फाइटिंग लाइन में लौट आए, ताकि उनकी गैंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगले दिन स्कूल में योंगसू को खबर मिली कि जॉस गैंग उसके छोटे भाई को पकड़कर बास्केटबॉल क्लब में ले गए हैं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वे उसके भाई को बुली कर रहे हैं। जॉन ने कहा कि योंगसू तो उनसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अब उसका भाई बोल्डमैन से लड़ेगा। अगर उसने फाइट नहीं की तो उसे कायर समझा जाएगा। योंगसू का भाई गुस्से में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। फाइट शुरू होने से पहले बोल्डमैन कहता है कि कफन का इंतजाम कर लो, क्योंकि उसका भाई मरने वाला है। योंगसू को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल में रखता है। फाइट में योंगसू का भाई बोल्डमैन को अच्छे से रोकता है, लेकिन आखिरकार बोल्डमैन चालाकी से उसके गले पर पैर जमाकर पकड़ लेता है। फिर पैर से छुटकारा पाकर वह उसे बुरी तरह मारता है और योंगसू को ताने मारता है कि वह और उसका भाई एक जैसे नहीं दिखते। योंगसू का गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसे फाइट कराने के से रोकता है। लेकिन आखिरकार बोल्डमैन चालाकी से उसके गले पर पैर जमाकर पकड़ लेता है। फिर पैर से छुटकारा पाकर वह उसे बुरी तरह मारता है और योंगसू को ताने मारता है कि वह और उसका भाई एक जैसे नहीं दिखते। योंगसू का गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसे फाइट कराने के लिए किया जा रहा है। आखिरकार जोस गैंग वहां से चली जाती है। अगले दिन एक लड़का अपने साथियों के साथ क्लास में आया और जियून को ढूंढने लगा। उसने जियून को ताने मारे कि वह कल बुलाने पर भी नहीं आया। जियून ने कहा कि उसके पास
उनकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में गालियां देने लगा और मारने को बढ़ा। जियून भी मारने ही वाला था कि तभी योंगसू ने आकर रोक दिया और याद दिलाया कि टीचर ने पहले ही चेतावनी दी है कि स्कूल में झगड़ा हुआ तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी टीम तो फाइट करने आई थी और उन्होंने क्लास में हाथ में जो मिला उठा लिया। ये देखकर जियून और यूनजुन भी फाइट के लिए तैयार हो गए। योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए बस उन्हें अप्रिशिएट करता रहा और फिर दोनों टीमों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। और उसने सबको बताया कि वह स्कूल के कमजोर छात्रों के लिए एक ग्रुप खोलना चाहता है जहां उसका काम होगा कमजोरों को बुलियों से बचाना। इंजुन अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसी समय वहां बॉलमैन और उसके साथी आ गए। बॉलमैन ने इंजुन से कहा, क्या बात है? सुना है अब तू खुद को हीरो समझता है, लेकिन खुद को सबके सामने हीरो साबित करने की कोशिश में जीरो मत बन जाना। हमारे स्कूल का असली हीरो हमारा बॉस जेनून है और अगर तू उससे भिड़ा तो तू बचेगा नहीं। उसी समय जियो ने इंजुन को चेतावनी दी कि स्कूल में अब से वह किसी भी तरह की ताकत दिखाने की कोशिश न करे, वरना उसका नुकसान हो सकता है। जेनून इंजुन को कई तरह की बेकार बातें सुनाता रहा। इंजुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक ले गए। जेनून अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। फिर जब इंजुन और उसके दोस्त रोज की तरह छत पर बातें कर रहे थे, उस समय इंसू को आज की घटना की जानकारी मिली। जेनून ने इंजुन को धमकी दी थी, क्योंकि जब जेनून मैदान में था तब इंसू क्लासरूम में सो रहा था। सब कुछ सुनकर इंसू ने इंजुन से कहा कि इसे यहीं रोक देना चाहिए। दूसरों के झमेले को अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल में हम पढ़ाई करने आए हैं, अगर हमेशा गैंग और मारपीट में फंसेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे? इसलिए जो हो रहा है होने दो। इंजुन और बाकी सब अपने भविष्य पर ध्यान दें। लेकिन यह सुनकर इंजुन बहुत गुस्से में आ गया। उसने इंसू से कहा, तूने कहा था कि तू अच्छा फाइटर है, क्या तू अन्याय देखकर भी चुप रहेगा? अगर चुप रहा तो तू स्वार्थी है। इंसू भी गुस्से में आग बबूला हो गया और इंजुन को मारने ही वाला था, लेकिन उनके दोस्त दोनों को रोक ले गए। इंजुन उस दिन बेहद नाराज था, इसलिए वह एक गेमिंग प्लेस गया और पूरी मर्जी से बॉक्सिंग करने लगा। उसने इतनी जोर से मुक्के मारे कि उसके हाथ कट गए और खून निकलने लगा। अगले दिन लंच टाइम में इंजुन क्लासरूम में सो रहा था, तभी उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और जल्दी से उठने को कहा। उसने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है। इंजुन बिना समय गंवाए हॉस्पिटल भागा। वहाँ उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। इससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा ताकि उनके इलाज का खर्च चला सके। इंजुन का काम था फ्रूट पिकअप करना। काम कठिन था और कई बार वह गिरता रहा, फिर भी उसने काम पूरा किया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पिता का काम कितना कठिन है और वे अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। काम खत्म करने के बाद इंजुन सीधे अपने पिता के पास गया और उनके पास बैठकर माफी मांगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। फिर जब इंजुन काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके दोस्त उसके पास आ रहे हैं। स्कूल में नहीं आने की वजह से उनके पास इंजुन की जानकारी थी। वे सब उसके मदद के लिए आए। इंजुन को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कितनी खूबसूरत होती है। दोस्तों की मदद से उसका काम जल्दी खत्म हो गया और वे सब मिलकर आनंद मनाने लगे। अगले दिन से हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद उसके दोस्त उसके काम में मदद करने आते। इस तरह उनका समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। इंजुन अपने दोस्तों के लिए अपने सारे दुख भूल गया। फिर एक दिन जब वे क्लासरूम के बाहर बात कर रहे थे, उसी समय बॉलमैन और उसके लोग वहां आ गए। इंजुन और उसके दोस्त वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन गलती से इंजुन के हाथ से बॉलमैन पर चाय गिर गई। इससे बॉलमैन को फाइट का एक और मौका मिल गया। उसने इंजुन को स्कूल के मैदान में फाइट के लिए चैलेंज किया। सब वहां मैदान में इकट्ठा हुए। जो उस गैंग का लीडर जियो भी वहां था। बॉलमैन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, लेकिन असल में वह इंजुन से डर रहा था। इसलिए उसने लीडर जियो को कहा कि वह इंजुन से फाइट करे। इंसू ने दूर से देखा। इंसू खुद फाइट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अन्याय स्वीकार करना भी असंभव था। अगर स्कूल में लगातार फाइट होती रही तो छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों को भी खतरा होगा। इंसू ने बड़ा निर्णय लिया कि वह आखिरी बार फाइट करेगा। उसने जियोन के पास जाकर कहा कि अगर